बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है सभी बच्चे बहुत अच्छे होंगे और आपकी नवोदय की तैयारी बहुत अच्छी तरह चल रही होगी। बच्चों, संख्या पद्धति के अंतर्गत हमने प्राकृतिक संख्याएं, पूर्ण संख्याएं, भाज्य संख्याएं, अभाज्य संख्याएं, सम संख्याएं, विषम संख्याएं आदि सभी प्रकार की संख्याएं जो है वो जाना कि किस प्रकार की इनकी प्रकृति होती है ना, किस तरह से ये नंबर्स जो होते हैं वो होते हैं। अब उन्हीं पे आधारित प्रश्न हम कुछ देख चुके हैं और आज हम कुछ और प्रश्न देखेंगे। तो बच्चों, आज का पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या भाज्य संख्या है। ठीक है, तो आपका प्रश्न है यहाँ पर कि भाज्य संख्या कौन सी है। भाज्य का मतलब मैं आपको बच्चों फिर से एक बार समझाती चलूंगी, सभी प्रश्नों में जो भी शब्द आ रहे हैं उनको। जैसे भाज्य संख्या यदि आपको क्वेश्चन में कहा गया है तो बच्चों भाज्य संख्याएं वे संख्याएं होती है जिसमें किसी संख्या का भाग चला जाए। अब वो संख्या जो होती है जिसकी भाग चला जाए वो कुछ भी हो सकती है, वो 2 हो सकती है, 3 हो सकती है, तो कोई भी संख्या। जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पे एक संख्या है 10 और पूछा जाए कि क्या ये भाज्य संख्या है, तो हम कहेंगे हाँ, क्योंकि हम देख रहे हैं कि 10 में 2 का भी भाग चला जाएगा और 5 का भी चला जाएगा और 10 का भाग तो जाएगा ही। तो ऐसी कोई भी संख्या जिसमें किसी संख्या का भाग चला जाता है, पूरी तरह विभाजित हो जाता है, बच्चों वे संख्याएं भाज्य संख्याएं कहलाती है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि जो प्रश्न है इसमें ऐसी कौन सी संख्या है जो कि भाज्य है। अब पहला ऑप्शन देखिए 37 है। तो बच्चों 37 ऐसी संख्या है जिसमें किसी भी संख्या का भाग जो है वो नहीं जाएगा। अब ऑप्शन बी पे पहुंचते हैं 57 पे। तो आप देखिए 57 बच्चों 3 से इस संख्या में भाग चला जाएगा, है ना। आप 3 से चाहे तो 57 को पूरी तरह से विभाजित कर सकते हैं। इसके अलावा 19 है ना, ये भी एक ऐसी संख्या है जिसमें कि 57 का भाग जो है वो चला जाएगा। तो यहाँ पे यदि हमारा प्रश्न है कि कौन सी संख्या भाज्य है, तो बच्चों सही जवाब बी होगा, क्योंकि बी में 19 और 3 ये दोनों ही संख्या का भाग चला जाएगा, इसलिए ये एक भाज्य संख्या होगी। बच्चों अगला प्रश्न है 1735 में हर विषय अंक को न्यूनतम बढ़ाकर सम कर दिया जाए तो कौन सी संख्या बनेगी। इस प्रश्न का अर्थ ये है बच्चों कि जैसे हमारी संख्या है 1, 7, 3 और 5 और इसे न्यूनतम बढ़ा के सम कर दिया जाए। आपने डेफिनेशन पढ़ी होगी, सम संख्या की डेफिनेशन क्या होती है। सम संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाती हैं। अब इसमें पहली संख्या 1 है, इसे यदि बढ़ा करके सम संख्या करें तो क्या बन जाएगी संख्या 2। इसी तरह से 7 को यदि बढ़ा दे तो एक सम संख्या बनेगी 8, 3 को बढ़ा दे तो बनेगी 4 और 5 को बढ़ा दे तो क्या बनेगी 6। तो इस प्रकार से इस संख्या को बढ़ा करके जब न्यूनतम बढ़ा करके सम कर दिया गया तो कौन सी संख्या बनेगी आपकी 2846 और आपका ऑप्शन सी जो है वो बच्चों सही जवाब होगा। बच्चों अगला प्रश्न है 4 अंकों की वह छोटी से छोटी संख्या बनाओ जिसमें 4 विभिन्न विषम अंक हो। ओके, तो आपको सबसे छोटी से छोटी संख्या बनानी है जिसमें कि 4 अंक होने चाहिए। ठीक है, दूसरी बात क्या होनी चाहिए, विषम अंक होने चाहिए। बच्चों किसी भी प्रश्न को हल करने के लिए उसको समझना बहुत ज़रूरी होता है। यदि आप प्रश्न को सही नहीं समझेंगे तो आप सही उत्तर जो है वो नहीं दे पाएंगे। तो यहाँ है 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या बनाओ। यदि मैं आपको नॉर्मली पूछूं कि कोई 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होगी, तो आपको भी पता होता है कि जब बड़ी से बड़ी संख्या पूछा जाता है तो जैसे मान लो 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या पूछेंगे तो आप बोलोगे कि 4 बार हम 9 लिखेंगे। 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या लिखनी होगी तो आप क्या बताएंगे। 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या बच्चों क्या हो जाएगी, 1000 हो जाएगी, है ना। अब इसमें 4 अंक होने चाहिए और विभिन्न विषम अंक होने चाहिए। तो पहला अंक जैसा कि हमने देखा कि 1 जो है वो है, ठीक है। अब दूसरा अंक जो है वो बच्चों क्या हो सकता है, दूसरा अंक जो है वो सबसे छोटी विषम संख्या तो 1 यहाँ पे हो चुकी है, तो दूसरी विषम संख्या बच्चों यहाँ पे हो जाएगी हमारे लिए 3। ओके, अब तीसरी विषम संख्या, अब तो 3 हो चुका है तो अब कौन सी विषम संख्या आएगी 5 और इसके बाद बच्चों कौन सी संख्या आएगी 7। तो इस तरह से आप देखिए
कि पहली संख्या 1 होगी, दूसरी 3 होगी, तीसरी 5 होगी और चौथी 7 होगी। ठीक है, ये अलग अलग संख्याएं होनी चाहिए थी, इसलिए हमारा आंसर बच्चों ए होगा 1 3 5 7। ठीक है, तो सबसे छोटी संख्या जो कि विषम संख्या है, और इसमें आप देख सकते हैं कि चारों अंक जो है वो क्या है, वो चारों अंक विभिन्न है, एक दूसरे से अलग है। तो आपका सही जवाब ए होगा। बच्चों अगला प्रश्न है, 4 अंकों की वह छोटी से छोटी संख्या बनाओ जिसके सभी अंक सम हो। तो जैसा कि मैंने बताया, सबसे छोटी संख्या यदि मैं आपको बताने के लिए कहूँ तो आप कहेंगे 1000, है ना। 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होगी, 1000 होगी। अब आपको ऐसी संख्या बनानी है जिसके सभी अंक क्या होने चाहिए, सम होने चाहिए। ओके, तो बच्चों जो सबसे छोटी संख्या होगी, यहाँ पे आप ध्यान दो, यहाँ पे विभिन्न शब्द का प्रयोग नहीं किया है ना। ऊपर हमने जब विषम संख्या देखा तो कहा कि विभिन्न होने चाहिए, मतलब हर एक अंक एक दूसरे से अलग होने चाहिए, लेकिन यहाँ पे कह रहा है कि छोटी से छोटी संख्या बनाओ, पहली बात। दूसरी बात, सभी अंक सम होने चाहिए। तो बच्चों हमारा सही जवाब जो है वो क्या हो जाएगा, सही जवाब हमारा हो जाएगा 2। मैं इसे इरेज कर देती हूँ ताकि आपको अच्छी तरह से आंसर दिखाई दे। आपका सही जवाब होगा ए। ओके, देखिए 2 2 2 और 2, तो ये 4 अंकों की संख्या हो गई। छोटी से छोटी संख्या हो गई। क्या इससे छोटी कोई 4 अंकों की संख्या हो सकती है जो कि सम हो? नहीं, सबसे छोटी सम संख्या जब 2 है तो इससे छोटी सम संख्या तो है ही नहीं कोई, और 4 अंकों की कहा है, तो बच्चों हमारा सही जवाब हो जाएगा 2222। ओके, दिखाई दे रहा है 4303028 का प्रयोग करते हुए छोटी से छोटी संख्या बनाइए। ठीक है, तो बच्चों जब आपको संख्याएं दी हो और सबसे छोटी संख्या बनाने के लिए कहे तो आपको क्या करना है, जब छोटी संख्या बनानी होती है तो जो अंक आपको दिए गए हैं उसमें सबसे पहले सबसे छोटी संख्या आपको लिखनी होती है। तो वैसे तो सबसे छोटी संख्या 0 होती है, लेकिन जब आपको संख्या बनाने के लिए कहेगा तो बच्चों याद रखना, कभी भी 0 को सबसे पहले नहीं लिखना है। यदि आपको ये नियम पता नहीं होगा तो आप क्या करेंगे, ये जो आंसर डी दिख रहा है ना, इसे आप सही कर देंगे। ठीक है, लेकिन आपको ये नियम पता होना चाहिए कि सबसे छोटी संख्या बनाना है तो आपको सबसे छोटी संख्या 0 के बाद जो सबसे नंबर आ रहा है छोटा, वो लेना है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि सबसे छोटा नंबर जो है बच्चों वो यहाँ पे आ रहा है 2। तो सबसे पहले 2 लिखेंगे। अब इसके बाद बच्चों आप 0 को ले सकते हैं। ठीक है, तो आपकी अगली संख्या बनाने के लिए दो अगले नंबर जो है वो हो जाएंगे 2 के बाद में 0। ठीक है, और 0। अब आपके पास क्या बच रहे हैं, यहाँ पे देखिए 4 3 3 और 8 बच रहा है। अब इनमें सबसे छोटी संख्या बच्चों क्या है, 3 है, और उसके बाद एक बार और 3 दिया है तो 3 3 हो जाएगा। उसके बाद 4 और 8। तो जब आप यहाँ पे देखेंगे तो आपको बच्चों आंसर ए जो है वो आपका सही जवाब होगा। बच्चों यहाँ पे 21 नंबर पे दिखाई दे रहा है 1027 तथा 6 से बनी सबसे बड़ी संख्या है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, जैसा कि मैंने बताया था, जैसे छोटी संख्या बनाने के लिए आपको सबसे पहले सबसे छोटी संख्या लिखनी होती है, वैसे ही जब बच्चों आपको सबसे बड़ी संख्या बनाना है तो आपको क्या करना होगा, सबसे पहले सबसे बड़ी संख्या लिखना होगा। आप इसमें देखिए सबसे बड़ी संख्या क्या है, 7, उसके बाद क्या है, 6 है, उसके बाद क्या है, 2 है, उसके बाद क्या है, 1 है, और इसके बाद क्या है, 0। तो जब हम यहाँ पे जाके अपना आंसर देखेंगे तो बच्चों डी नंबर देखिए 76210, ये आपका सही जवाब होगा। अब बच्चों अगला प्रश्न हम देखते हैं जो यहाँ पे 22 नंबर पे दिखाई दे रहा है, 4 अंकों की कुल कितनी संख्याएं बन सकती है। तो बच्चों जब आपको 4 अंकों की कुल संख्याएं, जो अगला प्रश्न है हमारी, 4 अंकों की कुल कितनी संख्याएं बन सकती है। तो बच्चों इसको निकालने का जो तरीका होता है वो मैं आपको बताती हूँ। जैसे कि इस प्रश्न पे हम लोग बाद में आएंगे। सबसे पहले यदि पूछा जाए कि 2 अंकों की कुल कितनी संख्याएं बन सकती है, तो आप क्या करना, जब 2 अंकों की कहे, है ना, अभी तो 4 है ये, यदि 2 अंकों की कहे तो 2 अंकों की 99 हो गई। ठीक है,
99 में आपको क्या माइनस कर देना है, 9 माइनस कर देना है। ओके, मतलब 2 अंकों की संख्याएं पूछा तो 2 अंकों की संख्या में 1 अंकों की सबसे बड़ी संख्या को माइनस कर देंगे और आपको आंसर मिल जाएगा कि 2 अंकों की कुल कितनी संख्याएं बन सकती है। ओके, अब यदि आपको प्रश्न पूछा कि 3 अंकों की कुल कितनी, यहाँ पे आप देख सकते हैं 23 नंबर दिया भी है, हम दोनों को इन प्रश्नों को एक साथ ही हल कर सकते हैं। 3 अंकों की कुल कितनी संख्याएं बन सकती है, तो जब 3 अंकों की कहे बच्चों तो 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या लिखिए और उसमें 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या को माइनस कर दीजिए। ठीक है, ये क्या आएगा आंसर 900। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आंसर बी जो है वो आपका सही जवाब होगा। अब आते हैं हम लोग 4 अंकों की संख्या पे। जब 4 अंकों की संख्या पूछ रहा है तो क्या करेंगे, 4 अंकों की संख्या के लिए 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या में से 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या को घटा देंगे। तो बच्चों ये क्या आंसर आ जाएगा हमारा 9000, जो कि आंसर ए है। ठीक है, तो आप इस विधि को हमेशा याद रखना कि जब आपको प्रश्न पूछे, जब 2 अंकों की संख्या पूछे तो 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या में 1 अंक की घटाना, जब 3 अंकों की पूछे तो 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या में 2 अंकों की संख्या घटाना, जब 4 अंकों की संख्या पूछे तो 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या में से 3 अंकों की संख्या को घटाना। है ना, आप देख रहे हैं जब 4 की पूछा तो 3 की घटाए, 3 की पूछा तो 2 अंकों की संख्या घटाया था हमने। अच्छा, अब मान लीजिए यहाँ पे एक प्रश्न मैं बोलूँ 5 अंकों की कुल कितनी संख्या बनेंगी, तो आप क्या करेंगे, 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या मतलब 5 बार 9 लिखेंगे और इसमें 4 बार 9 लिख करके क्या करेंगे, आप घटा देंगे और आपका सही आंसर जो है वो आ जाएगा। ठीक है, अब अगला प्रश्न देखते हैं। 8265 को 10 के घातों का प्रयोग कर विस्तार से लिखिए। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पे आपको घात का प्रयोग करते हुए इस संख्या को लिखना है। इसके बारे में डिटेल में एक वीडियो में और आपको घात के ऊपर जो है अलग से बता दूंगी। फिलहाल इस प्रश्न को हम लोग हल कर देते हैं। और जैसा कि यहाँ पे दिखाई दे रहा है 8265 को 10 के घातों के रूप में हमको लिखना है। तो आप बच्चों जानते हैं कि ये 8000 लिखा है। ठीक है, ये क्या है, 8000 लिखा है, इसे जरा मैं इरेज कर दूं। 8000 लिखा है, उसके बाद 200 लिखा है, उसके बाद 60 लिखा है और उसके बाद 5 लिखा है। बच्चों ये ध्यान रखना, आप कोई भी नंबर दिया रहेगा तो पहले इस तरह से लिख लेना, उसके बाद जितनी जीरो दिख रहे हैं 10 की उतनी ही घात होनी चाहिए, ये याद रखना। ठीक है, अब अगली संख्या क्या है हमारी 200। तो 200 में बच्चों जीरो की संख्या कितनी है, देखो ये 1 और 2, तो जितने शून्य 10 की घात उतनी ही लगेगी। ए ऑप्शन में हम देख रहे हैं 10 की घात यहाँ 1 लिखा, नहीं, इसका मतलब ये हमारा आंसर नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं, देखो बी वाले में 8 की घात तो 3, 10 की घात 3 दिया है 8 के साथ, लेकिन 2 के साथ 10 की घात 3 दिया। हमें आंसर पे चल रहे हैं सी पे। अब देखो सी वाले में देखो 8 गुणे 10 की घात 3 है, ठीक है, सही है। अब 2 गुणा 10 की घात 2, तो ये है बच्चों हमारा आंसर। आगे देखते हैं, यदि 60 है तो 60 में बच्चों जीरो कितना है, 1 है, इसका मतलब 10 की घात कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। अब यदि हम इन दोनों आंसर की तुलना करें सी और डी की, तो देखो अभी इस समय दोनों बराबर ही दिख रहे हैं, है ना। अब इसके आगे निर्णय होगा कि हमारी असली संख्या क्या है। सी पे देखिए 5 इंटू 0 लिख दिया, इसका मतलब 5 इंटू 0 0 हो गया, है ना। ये आप देखेंगे 5 इंटू 0 0 हो गया, तो 0 होने पे आपकी संख्या क्या बन रही है 8, 2, 6 और 0। लेकिन हमें यहाँ पे क्या संख्या दी गई है 8265। तो आप एक बात हमेशा याद रखना कि यदि किसी संख्या की घात जो है बच्चों 0 होती है, किसी भी संख्या की घात, जैसे यहाँ पे दिया हुआ है 10 की घात 0, तो इसका मतलब बच्चों होता है 1। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है 1। यदि मान लो 100 है, उसकी घात 0 दे दिया, इसका मतलब भी 1 होता है। कोई भी ऐसी संख्या, कोई भी x, y, z, कोई संख्या जिसकी घात 0 है बच्चों, उसका मान 1 होता है। ठीक है, तो इस तरह से यदि हमें 8265 लाना है तो हमारा आंसर जो है सही आंसर डी हो जाएगा। ठीक, अगला प्रश्न भी कुछ इसी प्रकार से है। निम्नलिखित में से किस संख्या का बोध होता है।
यहाँ पे आपको प्रश्न दे दिया गया है 2 गुणे 10 की घात 4 धन 4 गुणा 10 की घात 3 धन 6 गुणा 10 की घात 2 धन 0 गुणे 10 की घात 1 धन 5 गुणे 10 की घात 0। तो बच्चों हम इस संख्या का विस्तारित रूप लिखेंगे और हमें अपनी अंक जो है वो मिल जाएगा। तो पहली संख्या आप देखिए, पहली संख्या आपको यहाँ पे 2 गुणा 10 की घात 4, इसका मतलब है 2 लिखिए, 10 की घात कितनी है 4 दिया गया है, तो 1 2 3 4 शून्य लगेगा। ओके, अब इसमें क्या प्लस करना है 4 गुणा 10 की घात 3, तो पहले 3 शून्य लगा लो, 1 2 और 3, ये किसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है 4 के साथ, तो 4 आ जाएगा। अगली संख्या क्या है 10 की घात 2, तो आप 2 शून्य लगाइए इकाई की तरफ से, 2 लग गया। इसके साथ कितने का गुणा हो रहा है 6 का, तो 6 आ जाएगा। अब अगली संख्या जाते हैं 10 की घात 1 दिया हुआ है। ओके, तो 10 की घात 1 और देखिए ये शून्य के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इसका मतलब यहाँ पे क्या आ जाएगा शून्य आ जाएगा। अब इसमें आगे दिया गया है 5 गुणे 10 की घात 0, तो जैसा कि मैंने पहले बताया कोई भी संख्या जिसकी घात 0 होती है उसका मान क्या हो जाता है 1, तो इसका मतलब ये क्या हो गया 5 गुणा 1 हो गया, मतलब यहाँ पे हमको 5 जोड़ना है। अब ये जो संख्याएं बच्चों आपको दी गई है इनको आपस में जब जोड़ लेंगे तो आप देखिए इकाई का अंक 4 6 और ये है 0 और 5, तो आपका सही आंसर सी आएगा। देखो 2 4 6 0 5, आप चाहो तो अपनी कॉपी में एक बार जोड़ेंगे तो भी आप देखेंगे कि आपको आंसर यही मिल रहा है। तो बच्चों आपका सही जवाब जो है वो हो जाएगा आंसर सी। ठीक है, तो बच्चों चलते चलते एक प्रश्न मेरी तरफ से, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या में से 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या घटाने पर उत्तर क्या प्राप्त होगा।